नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी कभी खबरों में भी मजाक बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि हंस हंस के पेट दर्द हो जाता है। अब ऐसा ही कुछ मोदी जी के कुछ खासम खास लोग आजकल कर रहे हैं। प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा मैं। बीजेपी के प्रवक्ता तो माशा अल्लाह है, कोई पैंट पहनना भूल जाता है तो कोई गायों की अलग अलग परिभाषा बताता है कि कौन सी गाय खाने वाली है, कौन सी पूजने वाली है। उनको सबको छोड़ दीजिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मोदी जी ने चुने हुए हैं, जो मोदी जी के नवरत्न, 10 रत्न, जितने भी रत्न आप कह लीजिए, चुने हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है। अब सोचिए, आप जानकर हैरान नहीं होंगे, सुनकर हैरान नहीं होंगे कि किसी मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि जब भगत सिंह थे तो सरकार किसकी थी। कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने की आदत ऐसी कि भगत सिंह को भी कांग्रेस के खिलाफ कर दिया, कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने बगावत की थी। और एक मोदी जी के खासम खास मंत्री, कहने को स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे देश के खेल मंत्री, और खेलों के नाम और उन क्लबों के नाम तक लेने ना जिन्हें आए, तो फिर ऐसे मंत्री मुख्यमंत्रियों को देखकर आप हंसेंगे कि अपना माथा पटकेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन। मोदी जी के चुने हुए रेखा गुप्ता और मनसुख मांडविया तो है भी गुजरात के भाई। गजब है। मोहन बगान को मोहन बैगन, बचपन से मोहन बगान नाम सुनते आए। भारत का मशहूर फुटबॉल क्लब है। ईस्ट बंगाल को कुछ और ही क्या नाम दे रहे थे, सुना है आपने। और मैडम रेखा गुप्ता तो क्या ही कहने। ये लोग हमारे को इस वक्त गाइड करें। ये लोग हमारे सर्वे सर्वा हैं। ये लोग इस देश की सरकार चलाते हैं। ये लोग इस देश को चला रहे हैं। एक ज़माना था, मजाक उड़ाया करते थे, जब कोई कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ शिक्षा मंत्री बन जाता था तब मजाक उड़ाया जाता था। कम पढ़े लिखे मंत्रियों का मजाक उड़ाया जाता। पर ये लोग तो पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर वो है, मांडविया हैं। अब इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करेंगे तो आप हंसोगे कम, मुझे लगता है सिर ज़्यादा पकड़ोगे कि कहाँ से चुन के लाए हैं मोदी जी। कहाँ होते हैं इस तरह के लोग। वो मीम याद है ना आप। और ये ऐसा नहीं है कि यही दो हैं, फहरिस्त बड़ी लंबी है। आप उनको मत भूलिएगा। इस देश के कहने को रेल मंत्री, लेकिन वो रेल मंत्री कम है, रील मंत्री ज़्यादा हैं। इस देश की वित्त मंत्री को भी भूलिएगा, जो कहती हैं आई डोंट वांट टू बी मनमोहन सिंह, जिसे सारी दुनिया फॉलो करती है। अर्थशास्त्र के मामले में लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या हरकतें होती हैं उनकी, आपने सुना। फिर और मंत्रियों के कारनामे आपने सदन में और सदन के बाहर सुने हैं। खैर, दूसरों के क्या कहने। खुद मोदी जी चुनाव के दौरान चुनावी भाषणों में क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं बोलते, तब किसी और के बारे में क्या कहिएगा आप। लेकिन ऐसे चुने हुए लोग जब आप लीड करने के लिए बिठा रखे हैं, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, तब सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि चलिए हम तो 50+ हो गए, करियर जितना जो करना था ज़िंदगी में किया, चाहे वो कम ही किया, बहुत बड़े कामयाब नहीं हुए, लेकिन जितना किया, अब रिटायरमेंट की तरफ है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ये आने वाली पीढ़ी क्या ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चलेगी।
क्योंकि जो बच्चे जैसे हमारे पढ़ रहे हैं अभी कुछ स्कूलों में, कॉलेजों में, करिकुलम तो पूरा बदल चुका है। जो इतिहास हमने पढ़ा है, हमारे बच्चे कहते हैं हमें तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे, आज किसी भी आप आसपास के कोई 3rd 4th के बच्चे से पूछ लीजिएगा कि ताजमहल कहाँ है, वो आपको बता देगा ताजमहल यहाँ पर है, ताजमहल की फ़ोटो भी दिखा देगा, लेकिन किसने बनवाया, क्यों बनवाया, उस बच्चे को नहीं मालूम होगा। क्योंकि मुग़लों को इस देश की हिस्ट्री से निकालना था, इसलिए उनका जिक्र ही कहीं नहीं है। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सीख के बड़ी होगी। लाल किला है, दिल्ली में है जी, ताजमहल आगरा में है, फतेहपुर में वो है, लेकिन बनाया किसने और क्यों बनाया कुछ पता नहीं। लेकिन पता क्या होगा इस देश में, सावरकर कौन थे, गोलवलकर कौन थे, श्यामा प्रसाद कौन थे, और इन महान हस्तियों को किसने काम करने से रोका, और मोदी जी को इस देश की सबसे बड़ी शक्ति बनने से किसने रोका। नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2014 से लेके मोदी जी के हर काम को पंडित नेहरू रोक रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू बड़े अजब आदमी है। पंडित नेहरू भी क्या शक्ति थी मुझे नहीं मालूम, वो किसका रूप थे। इतने साल हो गए दुनिया से गए हुए पंडित नेहरू को, लेकिन पंडित नेहरू हैं कि भारत में आज भी राजनीति में जिंदा हैं और मोदी जी को काम करने से रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी को विदेश जाने से नहीं रोकते, विदेशी दौरों पे कुछ नहीं रोकते, मोदी जी को प्रोपोगंडा करने से नहीं रोकते, मोदी जी जो दिखावा करते उससे जो है वो पंडित नेहरू नहीं रोकते। ऑपोजिशन पे सरकारें तोड़ना, ये सब करना, वोट चोरी करना, इससे पंडित नेहरू नहीं रोकते उन्हें, लेकिन काम करने से पंडित नेहरू रोकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं नेहरू जी, ज़रा इसका कोई जवाब दे दे। ऐसी अजब शक्ति नेहरू जी के पास कहाँ से है। ये इतिहास में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आने वाली पीढ़ी में बच्चे ये पूछेंगे कि जब पंडित नेहरू इस दुनिया में थे ही नहीं तो मोदी जी को काम करने से कैसे रोक रहे थे और इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं रोक रहे थे। ये सवाल उठेंगे, ये सवाल आने वाली पीढ़ी पूछेगी और हमें जवाब देने पड़ेंगे। भाई साहब तैयार रखिए जवाब। क्या जवाब देंगे आप अपनी इस पीढ़ी को जब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, वो कहती है कि मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि महात्मा गांधी कैरेक्टर के अच्छे नहीं थे। कहाँ से पता लगा, घर में डिस्कस होता है। घर वालों को कहाँ से पता लगा, व्हाट्सएप पे सब कुछ आता है। ये डिस्कस होता है स्कूलों में। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये डिस्कस नहीं होता। महात्मा गांधी का कैरेक्टर लूज था, ये डिस्कस होता है। पंडित नेहरू ने इस देश को आज़ाद होने से रोका था। पंडित नेहरू ने जानबूझ के पाकिस्तान बनवाया था, ये स्कूल के बच्चे डिस्कस करते हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने इसरो बनाई, पंडित नेहरू ने भाखड़ा नंबर डैम बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, IIM बनाए, ये डिस्कस नहीं होता। क्योंकि इन इंस्टीट्यूट में जो दिमाग चाहिए, इन बड़े बड़े संस्थानों लायक जो दिमाग तैयार करने होते हैं, उस पर तो इस सरकार का बिल्कुल आंख बंद कर रखी है। कौन सा मंत्री, कौन सा संतरी, कौन सा प्रधानमंत्री आपने सुना है कि जो भारत में शिक्षा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात करता हो। मुझे तो कोई मंत्री, कोई संतरी कांग्रेस और हिंदुत्व के अलावा कोई बात, तीसरी बात करता नजर ही नहीं आता। कौन सा मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है। कौन सा मंत्री आपको जो है वो इस चीज़ का कहता है कि सब धर्म एक साथ मिलकर चलने चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ तो राम जी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ, इससे निकलते हो तो कांग्रेस, कांग्रेस से निकलते हो तो पाकिस्तान, अब नया एक बहाना मिल गया बांग्लादेश। बस यही सब करते रहो। मैंने एक कॉलेज गोइंग बच्चे से पूछा, जब एक अंधभक्त टाइप बच्चा ऐसे मिला था मुझे जो मोदी जी की बहुत गिन रहा था मैंने कहा, तुम कहते हो बेटा कि पूरी दुनिया मोदी जी को सुनता है।
मैंने कहा भारत के दोस्त गिनाओ, कौन कौन दोस्त है। तो उसने जो नाम गिना है आप सुनकर हैरान होंगे। अमेरिका, रशिया, चाइना, सारे दोस्त गिना दिए, जर्मनी। मैंने कहा जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये लोग किसके साथ खड़े थे? तब कोई जवाब नहीं, तो कहता मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का। ये हाल है अंधभक्ति का, ये हाल है, ये इस वक्त इस देश में चल रहा है। तभी ये हो रहा है क्योंकि हमें चलाने वाले रेखा गुप्ता और मनसुख मांडविया जैसे लोग हमारे ऊपर मोदी जी ने बिठा रखे हैं। नमस्कार।